तो हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो? आप सभी बढ़िया हो? तो आज हम लोग अवैध मैथ सीरीज का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में वो देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब देखने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर क्या है हमारा? पॉलिनोमियल्स। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। कलर चेंज हो। तो चलो लेट स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। तो आज का प्लान देखते हैं। आज का मास्टर प्लान क्या है? आज क्या देखेंगे? मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड टर्म्स को देखेंगे। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल किस तरह के होते हैं और इनकी टर्म्स किस तरह की होती हैं। फिर देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, इनको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, कितना रिटर्न करते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं। समझ ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह लिखते हैं। फिर देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आखिर में है क्या। फिर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स पढ़ेंगे कितनी टाइप्स की होती हैं। फिर उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पॉलिनोमियल होगा उसके कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट क्या है पहले? कांस्टेंट आपने ना, कोई वैल्यू यानी फिक्स वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू? फिक्स्ड न्यू है, चेंज नहीं होती, यानी कैन नॉट चेंज। ऐसी वैल्यू, कैसी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो कभी चेंज नहीं होती, उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट। जैसे 5, -3, 100, 0। अगर आप कहो कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा, तो आपकी 10 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, जो फिक्स है? ये सभी नंबर क्या है? एक कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है, चेंज तो नहीं होंगे ना। अब देखते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल, सिंबल फॉर अननोन क्वांटिटी। सिंबल फॉर, एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी कोई क्वांटिटी क्या होती है? अननोन क्वांटिटी। जैसे जिसकी कोई क्वांटिटी उनको पता नहीं होती, वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे वाई, हम कहते हैं हम वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। अब ये तो पता नहीं, दो बंदे हैं समझिए। एक कहता है कि मैं, आपने कहा कि आप वाई किलोमीटर, दोनों लोग वाई किलोमीटर से जा रहे हैं, पर नहीं, वो कह रहा कि मैं तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, और दूसरा कह रहा कि 15 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जा रहा था। तो वाई क्या है? एक फिक्स वैल्यू नहीं है। ऐसे ही जेड, जितने भी A to Z अल्फाबेट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? वेरिएबल, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को आप अच्छे से समझ गए ना, कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि टर्म क्या है। व्हाट इज टर्म? सिंगल पार्ट सेपरेटेड बाई, सेपरेटेड बाई प्लस और साइन माइनस। सिंगल पार्ट होगा और किस चीज से सेपरेट होगा? उसके आगे क्या होगा? या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। जैसे ये सिंगल है, 3x², 3 के आगे कैसा सिंबल है? प्लस का। -5y, 5 के आगे कैसा सिंबल है? माइनस का। और 7 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है।
एलजेब्रा, इसे शॉर्ट में हम ई कहेंगे। एलजेब्रा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस ऑपरेशन। अगर ये तीन चीजें हैं, कॉम्बिनेशन हो वेरिएबल्स का, कांस्टेंट वैल्यू हो और ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है? प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों एक्सप्रेशन होंगी, उसे क्या कहेंगे? इस चीज कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 2x एक क्या है? कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल का है, कॉम्बिनेशन है, प्लस क्या है? एक ऑपरेशन है, 3 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। इस सबको क्या कहेंगे? इस सबको क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही देखिए, यहाँ x की पावर 2 माइनस में 4y प्लस 7, ये भी क्या है? एल्जेब्रिक। ऐसा पार्ट जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, कांस्टेंट वैल्यू भी हो और ऑपरेशन हो, तो उसको क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलो, तो अच्छे से आप टर्म्स को और एल्जेब्रिक समझ गए, और आगे हम लोगों ने देख लिया कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है? जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल का मतलब है, ये पॉलिनोमियल क्या होता है? स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जो अपन आगे देख चुके हैं, कैसा पार्ट? वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन पार्ट और कांस्टेंट पार्ट, और उनके बीच में क्या, उनके बीच में क्या हो? कोई ऑपरेशन हो, तो उसे क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए क्या होता है पॉलिनोमियल? ऐसा एल्जेब्रिक ऑपरेशन एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का मतलब जो नंबर जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? होल नंबर, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर ओनली। जो नॉन नेगेटिव, जो नंबर नेगेटिव नहीं होती, उनको नंबर को सिर्फ लेना है होल नंबर में। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है, उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। एक देखिए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने किया x की पावर 3, क्या लिया? x की पावर 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। कि क्या है ये तो टर्म है। x की पावर 3 माइनस 2x+2, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो है, पर इसमें पावर कैसी है सबकी? अगर एक की पावर भी अगर माइनस में होगी, नेगेटिव पावर होगी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें सब पावर कैसी है? पॉजिटिव पावर, इसकी पॉजिटिव पावर है। ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्या? x की पावर 2 है, पर यहाँ पे x की पावर -1 है, पर हमने तो पढ़ा है कि x की पावर क्या होनी चाहिए? जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। अब ये बताइए आप, ये पॉलिनोमियल है? पर आपको तो पावर यहाँ दिख रही होगी, पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव? पर इसको अपॉन में नहीं लिखते, इसको इस तरह लिखेंगे, x की पावर 1। अगर x की पावर अपॉन में है, अगर वो उसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो पावर प्लस में तो किस में होगी? माइनस में। अब देखिए, एक x की पावर प्लस है, एक x की पावर माइनस है, तो क्या होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को समझ गए आप क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल, वेरिएबल पता था क्या हो, जो ए से लेके जेड तक नंबर, जेड तक अल्फाबेट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल। ये नंबर तो कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये सब वेरिएबल है। क्या हो काम, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर होती है। अब देखिए कि यहाँ कांस्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है कि आल, ये आपके लिए क्या है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, जिसके कोई भी एक्सप्रेशन की पावर क्या हो, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर होल नंबर हो, उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। आर ए बता था क्या होता, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सभी पॉलिनोमियल, सभी पॉलिनोमियल आर होते हैं क्या, एल्जेब्रिक, जितने भी, जितने भी क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, वो सभी क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे, पर बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। क्यों, देखा, क्या देखा था, मैंने देखा था कि ये भी तो एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, समझे, ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होती है, जिनकी पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। समझिए इस कॉन्सेप्ट को, ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के लिए चांसेस हैं, कि ऑल पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखें कोई और कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल को चेक लगाते हैं। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, वेरिएबल नो इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर, यानी अपॉन में नहीं होना चाहिए। देखा, आगे देखा था हमने इस कॉन्सेप्ट को, कि वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। नो फ्रैक्शन पावर, जो वेरिएबल हो उसकी क्या पावर क्या हो, फ्रैक्शन, वहां फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और नो रूट ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी रूट का मतलब क्या होता, रूट का मतलब क्या होता, पावर 1/2, 1/2 पावर क्या है, एक फ्रैक्शन पावर है, फ्रैक्शन पावर नहीं होगी, इसलिए वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं पॉलिनोमियल कौन से और नॉन पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें पावर देखिए सब प्लस में है ना, होल नंबर है, इसकी पावर 1 है, ये भी होल नंबर में है, यहाँ भी सब होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल, सब। पर देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल कैसे है, वेरिएबल की पावर क्या है, अंडर रूट में है ना, इसको इस तरह लिख सकते हो, 1x+9 की पावर 1/2 लिख सकते हो। ऐसे ही 1/x लिखा है, क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नीचे होना चाहिए। इस तरह भी आप देखें तो x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 होगा, तो क्या होता है, ये बताइए, क्या बताया था कि पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या कहेंगे कि वेरिएबल डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। एक सेकंड, तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ये डिग्री क्या होता है,
कॉलेज वाली डिग्री नहीं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहते हैं? को डिग्री कहते हैं। वेरिएबल की कोई हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी है, कोई हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी है, उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे कोई कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया हमें 3x² माइनस 5x प्लस 2। एक हमें देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी है, इसमें वेरिएबल क्या है? एक x² वेरिएबल है और एक x वेरिएबल, पर दोनों x में पावर कौन सी सबसे बड़ी है? x की पावर 2 बड़ी है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2। डिग्री क्या होगी इस एक्सप्रेशन की? 2। ऐसे ही इसमें देखिए माइनस का 4x दिया, 4 माइनस का 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स की पावर 2 माइनस 3x। इसमें देखिए इसमें क्या है? सबसे बड़ी पावर क्या है? 4। डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ p इक्वल क्या होगी? 4। होगा कि नहीं होगा? चलो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइए उसकी डिग्री क्या होगी। क्वेश्चन दिया है कि 5 की पावर 4 प्लस 3x² माइनस 2x माइनस, अब इसमें बताइए हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 4। हाईएस्ट डिग्री 4 होगी ना? गलत। देखिए अगर एक्स, पहले तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है उसको सॉल्व करना है। एक माइनस एक प्लस का 5x की पावर 4 दिया है, एक माइनस 5x की पावर 4 दिया है, ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। एक्सप्रेशन क्या बची अब? इसको कट करता हूँ। अब एक्सप्रेशन क्या बची? 3x² माइनस 2x। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2। तो डिग्री ऑफ क्या होगा? डिग्री सॉरी डिग्री ऑफ p यानी पॉलिनोमियल क्या होगा? 2। तो कॉन्सेप्ट समझ गए डिग्री का, कि पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं? अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप कर लेंगे ना। तो चलो देखते हैं आगे। आप डिग्री भी समझिए। अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल टाइप क्या होते हैं, किस किस बेस पर टाइप है। देखिए आपके सिलेबस तो दो टाइप के बताए गए हैं। एक बताया है नंबर ऑफ टर्म और एक बताया है डिग्री के बेस पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, बेस्ड ऑन डिग्री। नंबर ऑफ टर्म पर क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब, मोनोमियल का मतलब क्या है? एक सिंगल टर्म होगी, सिंगल टर्म होगी, उसे क्या कहेंगे? मोनोमियल। जैसे कि 3x 2x², ये कैसी है? सिंगल टर्म है। क्या कहा? वन टर्म हो, वन टर्म हो उसे क्या कहेंगे? मोनोमियल। और बिनोमियल, बिनोमियल क्या कहीं होगा? जिसकी टर्म दो हों, जैसे 2x² प्लस 5, या कैसा 3x³ प्लस 2x², ये कैसा है? बेनोमियल है। अब ट्राइनोमियल, जिसकी क्या हो? तीन टर्म हो, 4x² प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है? ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल, तो आप समझ गए ना, मोनोमियल, बिनोमियल और ट्रिनोमियल। तो तीनों समझ गए, किसके बेस पर? नंबर के बेस पर। अब देखते हैं डिग्री के बेस पर, हाईएस्ट पावर। अब लीनियर
लीनियर क्या है, जिस इक्वेशन की डिग्री वन हो, हाईएस्ट डिग्री वन क्या हो, वन, क्या होता है हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो, उसे कहेंगे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर जिसकी डिग्री टू हो उसकी डिग्री क्या कहेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, डिग्री क्या हो, टू हो, क्या कहेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अगर जिस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री थ्री हो तो उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर और क्वाड्रिक और क्यूबिक को समझ गए। अब देखते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, नॉन जीरो डिग्री, यानी नॉन जीरो कांस्टेंट, जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो हो। जैसे कोई नंबर दिया है फाइव, अब बताइए ये कौन सा क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर इसको इस तरह लिखा जाए, एस के बाद जीरो का मतलब क्या होता है, वन, फाइव इंटू वन, फाइव, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म को क्या कहेंगे, इस टर्म को कहेंगे नॉन जीरो कांस्टेंट, नहीं, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉली, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू कैसी हो, नॉन जीरो, जीरो नहीं होगी, उसको वैसा क्या कहेगा, वो नंबर क्या कहलाएगा, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, जो क्या जो नंबर जीरो ही क्या कहेगा, उसे ही कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जैसे कि कोई नंबर लिखा है एक्स की पावर टू, अगर आगे जीरो लगा देंगे तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, जीरो का, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या कहलाता है, जीरो, जैसे क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। तो समझ गए, नंबर के बेस पर और डिग्री के बेस पर समझ गए कि पॉलिनोमियल को किस तरह टाइप होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप खुद दिमाग लगा कर सॉल्व करेंगे। क्या देखने वाले हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलो लेट्स सॉल्व टुगेदर, साथ में करेंगे। पेन कॉपी जल्दी निकालो। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। इसमें तो आपको पॉलिनोमियल पूछा है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। कर लिया फाइंड, देखिए चलो, तो चले देखें। पहला देखिए, ए देखिए, इसमें पावर कैसे दी है, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है कि माइनस तो नहीं है, कि पावर अंडर रूट में तो नहीं है, कि पावर कैसी हो, कि पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, कि पावर डिनोमिनेटर में तो नहीं है, ये देखनी है। पहले पहले क्वेश्चन देखें, एक्स की पावर टू प्लस में है, पर यहाँ देखेंगे जो एक्स है वो क्या हो, जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, और एक्स की पावर अगर डिनोमिनेटर ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर क्या होगी, माइनस में हो रही है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब बी देखते हैं, अब बी देखते हैं, एक मिनट तो एक गलती हो गई यहाँ पे नहीं है, इसको आप कट कर देना, एक मिनट, सब सेम हो गया, ये सिर्फ टू था, टू तक था।
अब सेकेंड ऑप्शन देखें, अंडर रूट 2x³ अंडर रूट 3x², अंडर रूट 2 अलग है, x² अलग है, अंडर रूट 2 अलग है, x³ अलग है, अंडर रूट 5 अलग है, अंडर रूट x अलग है, अंडर रूट 5 अलग है और x अलग है -3। ये कैसा है? ये पॉलिनोमियल है। क्यों? इसमें x की पावर क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी होल नंबर है ना। ये गलत हो गया था, यहाँ पे अंडर रूट नहीं था। ऐसे इसमें भी हो सकता है, अगर अंडर रूट के अंदर x नहीं होता तो ये भी क्या होता? पॉलिनोमियल था। ये भी नहीं है पॉलिनोमियल, ये भी नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो समझ गए ना कि पॉलिनोमियल को आप कैसे फाइंड करेंगे? उसके कुछ कंडीशन देखकर। क्या का कंडीशन देखकर? कि पावर नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, और वेरिएबल क्या हो? वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो, तीनों मिनेटर में नहीं हो, और क्या हो? पावर फ्रैक्शन में ना हो, और थी क्या कंडीशन? और जो वेरिएबल हो, वेरिएबल रूट में नहीं हो, यानी अंडर रूट में नहीं हो। रूट, समझे? ये चार कंडीशन को देखना है क्या पॉलिनोमियल को फाइंड करने में। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जल्दी का सॉल्व करिए। क्या कर रहा है? सिंप्लीफाई एंड डिटरमाइन वेदर द रिजल्ट इज पॉलिनोमियल। इनसे बताइए कौन सिंप्लीफाई करके बताइए कि ये रिजल्ट जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जल्दी सॉल्व कीजिए। बताएं क्या? देखो, पहला देखेंगे, एक्स क्यूब लिखा है -x, जैसे देख रहा एक्स क्यूब लिखा है -x लिखा है, इसको क्या दोनों के अपॉन में लिख सकते हैं? कुछ इस तरह, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए एक्स और अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स और 1/2 माइनस एक्स अपॉन एक्स और 1/2। अब आपने देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर क्या हूँ, सिल्ली पर लिखा 1/2 3/2, अगर ये जिसकी वो पावर होती है वो सेम हो तो पावर क्या होती है? अपॉन में पावर पावर हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन ए की पावर -2, ए की पावर 1/2 -3, तो यहाँ भी इस तरह कुछ होगा, एक्स की पावर 3 -1y। ठीक है, यहाँ भी होगा एक्स की पावर 1 -1/2। तो क्या होगा? एलसीएम लेंगे, 6 होगा, 6 में से बन जाएगा 5, एक्स की पावर 5/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। ये बताइए ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है, कंडीशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि क्या है, उसकी पावर फ्रैक्शन में आ रही है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं, क्या लिखा है? अंडर रूट 4 अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3। तो ये बताइए अंडर रूट, इसको पहले अब हम अलग अलग लिखेंगे, अंडर रूट एक्स की पावर 4 +3 अपॉन एक्स। ठीक है, अंडर रूट में पावर चढ़ाएंगे, एक्स की पावर 4 इसका होल 1/2 अपन एक्स प्लस, यही ये कंडीशन होगी। नीचे 3x है, ऊपर 3x है और नीचे 1x है, 1x कट जाएगा, क्या बचेगा? x²। अब देखिए यहाँ इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, x की और क्या होगी
4 इंटू 1/2 क्या हुआ 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर 2x नीचे 1x है, एक x चला जाए क्या बचेगा? x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। सर पॉलिनोमियल। तो समझ गए कौन पॉलिनोमियल नहीं है, कौन पॉलिनोमियल है। उन चारों कंडीशन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको घर पर सॉल्व करना है। ये देखना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसमें तो पहला आप काम कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करेंगे, इन दोनों में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। या ये देखिए यहाँ जैसे माना मैं इसको ए इसको माना बी, क्या ए यहाँ पे ए भी यहाँ सेम है, यहाँ भी एक आपने देखिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो वो फॉर्मूला होता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चलें नेक्स्ट देखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपको सॉल्व करेंगे। मैं आपको हिंट देता हूँ, क्या बताना है आपको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो एन है एन की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। बताइए पहले पॉलिनोमियल में एस पहले तो सॉल्व करूँ, क्या लिखेंगे एस स्क्वायर एन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब क्या है इनके न्यूमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होता है पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एक्स की पावर क्या हो जाएगी n-1 प्लस एक्स की पावर 2-1, एक्स की पावर n-1 प्लस एक्स की पावर 1। अब एक्स की पावर 1 देख लिए क्या पहले क्या बात है कि पॉलिनोमियल होने के लिए एक्सप्रेशन में n की पावर क्या होगी। पॉलिनोमियल कंडीशन में क्या होता है फ्रैक्शन ना हो, क्या ना हो फ्रैक्शन ना हो और वेरिएबल रूट में नहीं हो, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो, ये कंडीशन होती है ना। तो देखिए अगर यहाँ हम जीरो रखते हैं सपोज दैट 0-1 माइनस एक्स की बार क्या होगी माइनस में आ जाएगी। अगर एक्स की बार माइनस में आएगी तो ये क्या होगा ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्या नहीं होगी ये इक्वेशन पॉलिनोमियल। अब नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं, अगर -1 यहाँ रखेंगे -1 क्या होगा -1 क्या होगा एक्स की बार -2, तो अभी क्या होगा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब प्लस वैल्यू रखते हैं, अगर यहाँ हम 1 रखते हैं एक्स की बार 1-1 क्या है एक्स की बार 0 0 तो आएगा, एक्स की बार 0 मतलब 1, फिर क्या एक्स की बार 1 बच रहा है ना, तो ये तो पॉलिनोमियल है ना, है ना पॉलिनोमियल ये एक्स प्लस 0 पॉलिनोमियल है। एक्स की बार 2 रखेंगे 2-1 एंड एक्स क्या है एक्स प्लस एक्स ये भी पॉलिनोमियल है। 3 रखेंगे एक्स की स्क्वायर यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी 1 टू इनफाइनाइट, 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक वैल्यू क्या होगी एन की होंगी, जिससे ये पॉलिनोमियल होगा। ना तो वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी और ना जीरो वैल्यू होगी। ठीक है तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो चैप्टर को यहीं दी एंड करते हैं, लेक्चर 1 को यहीं पे दी एंड करते हैं और एक इसका क्विक रिवीजन देखते हैं एक बार। इसको आपको रोज 5 मिनट देख लिया, कभी टाइम मिला देख लिया, जिससे क्या होगा आपको वेरिएबल कांस्टेंट इस चैप्टर में क्या था क्या नहीं था ये आपको सब पता रहेगा। तो वेरिएबल क्या था जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, कांस्टेंट क्या था जिसकी वैल्यू फिक्स हो, पॉलिनोमियल क्या था ओनली होल नंबर पावर की वेरिएबल की कैसी पावर हो होल हो,
होल नंबर हो, होल नंबर क्या, जीरो से लेके इनफाइनाइट नंबर तक। और पॉलिनोमियल में क्या रूल ब्रेक करता है कि पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, मतलब जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। रूट मतलब कि उसकी पावर 1/2 यानी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, या वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। फिर हमने टाइप पढ़े, टाइप पढ़े नंबर ऑफ टर्म, नंबर के हिसाब से टाइप पढ़े, और डिग्री के हिसाब से मोनोमियल, मोनोमियल दिखा, बायोमियल दिखा, बिनोमियल दिखा, ट्रिनोमियल दिखा, डिग्री के हिसाब से लीनियर दिखा, क्वाड्रिक देखा, क्यूबिक देखा, और नॉन जीरो कांस्टेंट देखा, और जीरो पॉलिनोमियल देखा। देखा, इसको आप माइंड मैप की तरह क्विक रिवीजन करेंगे। तो थैंक यू, अच्छे से मेहनत करनी है, जिससे मार्क्स क्या हो, 100 आउट ऑफ 100 आए। रोज पढ़ना है, गिव अप कभी नहीं करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय। पीडीएफ तो मैं इसकी टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चन को सब सॉल्व करना, ठीक है।